आज हम बात करने वाले हैं लेडी दबंग के बारे में, जिन्होंने इतनी ज़्यादा ही कुछ दबंगई कर दिया था कुछ गुंडों के साथ मिल करके, और जिसकी शादी भी हो चुकी थी। और उसने कुछ वजह से जिससे लोगों ने पैसे उससे मांगना शुरू किया, और उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे देने के लोगों को। तो इस वजह से उसने एक छोटे मोटे जो है गैंगस्टर को पकड़ा और उसने पूरी एक गिरोह बना लिया, और पूरा का पूरा इतना बड़ा गैंगस्टर बन गई कि जो है इतनी पढ़ी लिखी लड़की, यानी कि वो उन्होंने MBA भी करा था और कंप्यूटर साइंस से काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने लाइफ में अपनी करी थी, लेकिन फिर भी वो गैंगस्टर बन गई आखिर की। और ये कौन है? इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अपहरण के केसेस आते थे। तो चलिए आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी जर्नी क्या है, जो भी है। चलिए हम शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आखिर ये है कौन। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं अनुराधा चौधरी की, जिनका बचपन से ही मतलब उनकी जब वो छोटी थी तकरीबन 3-4 महीने के, जब वो पैदा हुई थी 3-4 महीने बाद उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी। और यह कहानी है, शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान की यह कहानी है। अनुराधा चौधरी एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली में जो है जन्म लेती हैं, और जन्म लेते ही उनकी माता की जो है डेथ हो जाती है 2 महीने बाद। और धीरे धीरे उनके पापा जो है सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी थे, और उनके पिताजी इनका धीरे धीरे भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण अकेले करते हैं। और वो थोड़ा मतलब बचपन से ही थोड़ा नाटी टाइप से थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है कि क्योंकि मम्मी थी नहीं तो मम्मी का प्यार कभी पाया ही नहीं, और पापा ही उसको जो है पाले थे। तो अनुराधा बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, और उसने 9th पढ़ा, हाई स्कूल पढ़ा, मतलब 0 से स्कूलिंग उसकी हुई 1 से लेकर 8 तक के जो है वो अपनी गांव पे ही करी। उसके बाद से उसने हाई स्कूल पढ़ा, 9th हाई स्कूल पढ़ा। उसके बाद से उसने इंटर भी क्रॉस कर लिया। अब इंटर के बाद उसने जो है कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन पास किया, और कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन पास कर लेने के बाद आता है बारी MBA की, और वो MBA करती है कंप्यूटर साइंस से। MBA उस जो है फाइनल कर लेती है। अब MBA फाइनल कर लेने के बाद उसके जीवन में अब एक मोड़ आता है कि वो अब क्या करे। धीरे धीरे बातचीत करती है, वो बहुत अकेली थी। तो उसके पिताजी ने पास ही के एक जो है गांव में, मतलब पास ही के छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक जो है रामकिशोर नाम का एक लड़का था, जो कि वो भी पढ़ने में अच्छा खासा था, और वो भी जो है अच्छा खासा मतलब जॉब वाला आदमी था। तो जो है उससे शादी उसकी करवा देते हैं। अब वो अपनी शादी से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसके पति ट्रेडिंग भी करते थे। अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट की जो है ये जानकारी ली, और जो अनुराधा MBA पढ़ी लिखी थी, तो भाई बिजनेस का तो नॉलेज बहुत ज़्यादा था इसके पास, क्योंकि और ये बचपन से ही बिजनेसमैन बनना चाहती थी, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन। अब शादी हो गई थी तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी बहुत तो प्रेशर रहेगा ही, मतलब हस्बैंड का और सास ससुर का जो भी है। तो ये सारी प्रेशर्स को झेलते हुए, लेकिन उसके सास ससुर ऐसे नहीं थे कि उसको प्रेशर दें, यही करो तुमको घर में ही रहना, ऐसा वैसा, जॉब नहीं करना, जो भी है मतलब। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी इसका कोई भी डर नहीं था, और उसके पति भी उसका सपोर्ट कर रहे थे। और धीरे धीरे उन्होंने उसके साथ, यानी कि अनुराधा ने मिल करके अपने पति रामकिशोर के साथ जो है स्टॉक मार्केटिंग जो है सीखा। अब स्टॉक मार्केटिंग सीखा और बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे सीख ली, और गांव के आसपास के लोगों से बटोर के जो है स्टॉक में पैसा लगवाती थी। और उस एक तरह से मान लो कि जो स्टॉक एजेंट के तौर पे जो है वो काम करने लगी, और लोगों से पैसे जो है बटोर के लगवाने लगी। अब धीरे धीरे ऐसा कुछ हो गया कि 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया, लोगों के सारे पैसे डूब गए। अब लोगों ने अपने पैसे मांगना वापस कर दिया अनुराधा से, जो लोगों से जो है पैसे ये ली थी अनुराधा। तो अनुराधा से पैसे मांगने लगे लोग, तो अनुराधा थोड़ी ये प्रेशर की वजह से थोड़ा देर के लिए छुप जाती है, लेकिन फिर भी लोग उसके घर पे आते हैं, सुना के जाते हैं कि पैसा हमको चाहिए तो चाहिए। और धीरे धीरे इसी तरह से वो एकदम स्ट्रेसफुल हो गई, और अपने पति से भी बातचीत करी, लेकिन उसके पति भाई सरकारी दफ्तर वाले आदमी, तो वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे बेचारे। लेकिन अब यहीं पर उसको जो है इतनी सारी जो है तनाव और इतने सारे जो है स्ट्रेस के साथ, अब देखो स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगाते हो ये तो डूबना तय ही है, लेकिन जब डूब जाता है तो लोग जो है पैसे उससे मांगने चले जाते हैं।
लेकिन वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अनुराधा अपने पति से बोलती है, लेकिन उसके पति बेचारे जॉब वाले आदमी वो थोड़ी बहुत मतलब इग्नोर कर जाते हैं कि मतलब चलो छोड़ो जाने दो, उनके पैसे हम वापस दे देंगे। लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं वापस करने के। भाई 1 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इतनी सारी जो है चीज़ें जो है लॉस कर देने के बाद वह बातचीत करती है और पास ही के एक छोटे से जो है नामी गिरामी मतलब मान के चलो बदमाश टाइप से उस आदमी से मिलती है। और वह आदमी कहता है कि आप परेशान मत रहो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब वह हेल्प करता है और ले जा कर के राजपाल नाम का एक जो है बहुत बड़ा नामी गिरामी गुंडा होता है, उससे उसकी मुलाकात करवाता है वह आदमी। अब उसके पास ही का था तो थोड़ा उस गैंग से वो जुड़ा आदमी था। अब वो ले जा करके उससे मुलाकात करवाता है और वह बातचीत करती है कि जो है नहीं होना चाहिए ऐसा, और हमको लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अब उस गैंग में जा कर के वह शामिल हो जाती है। जो राजपाल का गैंग था उस गैंग में जा कर के वो शामिल हो जाती है। और क्या होता है कि राजपाल भी मान जाता है और लोगों को जाके धमकी दे देता है कि अगर कोई भी इनसे पैसा मांगने आया तो समझ लो उसकी खैर नहीं, उसे जान से मार देंगे। अब यह सारी और अपहरण भी 2-3 लोगों का कर लेता है, यानी कि उनको अगवा कर लेता है। अब बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं कि भाई ये उसका सहारा ले ली है राजपाल का, तो अभी हम इसको नहीं मांगने जाएंगे इससे पैसे। तो काफ़ी कोई भी लोग जो है उससे पैसे मांगने के लिए नहीं आते हैं। अब धीरे धीरे राजपाल क्या करता है कि उसको जो है AK-47 यानी कि गन वगैरह चलाने के लिए सिखाता है। और वो बोलती है कि मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगी, और वो इंग्लिश उसे बोलने के लिए सिखाती है क्योंकि भाई पढ़ी लिखी MBA पढ़ी लिखी लड़की थी, तो ऑब्वियस सी बात है भाई इंग्लिश तो आएगा ही आएगा। और उसे इंग्लिश आ रही थी और बहुत अच्छी आ रही थी, और उसने राजपाल को इंग्लिश बोलना सिखा दिया। और इसने इसकी ट्रेनिंग दी AK-47 यानी कि गन चलाने के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लूट मार कैसे करते हैं सारी चीज़ों में जो है वो एक्सपर्ट उसको बना दिया, यानी कि अनुराधा चौधरी को एक्सपर्ट बना दिया। अब धीरे धीरे अनुराधा ने अपने उस जो गैंग का जो बहुत बड़ा लीडर था उस लीडर का दिल जीत लिया एकदम, और वह उस गैंग में शामिल हो गए, उसके बहुत ही करीबी हो गई राजपाल के। और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है। उसके पति भी उसको धीरे धीरे भूल ही जाते हैं क्योंकि वो गुंडागर्दी पे उतर आई थी और उसने यानी कि लूट मारी, बहुत सारे केसेस उसके ऊपर फाइल होते थे, लेकिन कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि वो गुंडा बन गई थी। धीरे धीरे वो गुंडा बन चुकी थी। अब उसका जो मेन गैंग लीडर था उसका क्या नाम, राजपाल। अब राजपाल धीरे धीरे पुलिस उसको बारे में उसके भी खिलाफ़ काफ़ी सारे FIR वगैरह दर्ज होते हैं, जैसे कि लूटमारी का हो गया, धोखाधड़ी का हो गया, अपहरण का हो गया, और जो भी होता है इतने सारे केसेस 100 150 दर्जन भर जो है केसेस उसके ऊपर लिखाए गए थे। अब धीरे धीरे पुलिस एक जगह वहीं पे वो कहीं घूमने गया था पार्क में ही, और वहाँ पे पुलिस आ जाती है अचानक से, और उसको जो है मुठभेड़ होता है, मतलब कि जो है मुठभेड़ मतलब थोड़ी बहुत गोला बारूद मतलब फायरिंग वगैरह होने लगती है, और उसमें राजपाल मारा जाता है। राजपाल को गोली लग जाती है और राजपाल की हत्या हो जाती है और राजपाल मर जाता है। लेकिन अनुराधा वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वह उसकी सहयोगी थी, तो उसको ऑब्वियसली पता चला और वहाँ से अनुराधा गायब हो जाती है। अब अनुराधा गायब हो जाती है, पुलिस उसको तलाश रही होती है लेकिन नहीं मिलती है। धीरे धीरे वह अपना लुक ही सब कुछ चेंज कर लेती है, अपना लुक से लेके अपना नाम सब कुछ चेंज कर लेती है अनुराधा, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पाता है। अब धीरे धीरे वह एक बहुत बड़े गैंगस्टर से मिलती है जिसका नाम था डेविड। उसके संपर्क में एक अप्रैल नाम का आदमी उस डेविड से ले जा करके उसकी जो है मुलाकात करवाता है। यह बात उसके बाद से जब वो मुलाकात हो जाती है उसकी, और वह बातचीत करता ही है, और धीरे धीरे उसके भी पीछे वह जो है पुलिस पड़ी रहती है, क्योंकि भाई देखो जितने भी गैंगस्टर होते हैं सभी गैंगस्टर के पीछे पुलिस तो लगी ही रहती है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि सारे गैंगस्टर के पीछे पुलिस लगी होती है। अब राजस्थान और दिल्ली के बीच का जो दरार था वो दिल्ली का था, जो डेविड गैंगस्टर की बात मैं कर रहा हूँ, और अनुराधा राजस्थान की थी। अनुराधा उससे मिलती है, बातचीत होता है, उसके पीछे भी पुलिस पड़ी हुई होती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि डेविड बहुत बड़ा गैंगस्टर था। अब बातचीत होने के बाद क्या कहती है कि अनुराधा मुझे राजस्थान में अपना हुक्म चलाना है।
अब अपना हुक्म वह चलाती है, अपना हुक्म वो आज भी वो आदमियों को भेज देती है, और आदमियों को भेजने के बाद अपना हुक्म वहाँ पे चला रही थी, अपनी पूरी गैंगस्टर वाली यानी कि मतलब पूरी गुंडागर्दी वहाँ पे चला रही थी। और जब उससे मिली डेविड से, तो वह डेविड बहुत ही सिंपल साधारण गांव का लड़का, मतलब कि धोती कुर्ता पहना था और जो है पजामा पहना था और पगड़ी लपेटा था, ये गमछा वाला। लेकिन अनुराधा बोलती है कि तुम्हें अपना लुक चेंज करना चाहिए। भले ही वो गैंगस्टर मैन था, लेकिन वो उसको बोलती है सूट बूट में पहनने के लिए, और वो सूट बूट में आता है, पूरी एकदम उसका लुक चेंज कर देती है और काफ़ी सारे प्लानिंग बनाती है। और वहीं का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उससे हफ्ता वसूली करती है ये अनुराधा चौधरी, और वह बोलता है कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा। तो टेस्ट लेने के लिए वह जो है क्या करता है कि वीडियो कॉल पे फ़ोन करती है अनुराधा उस बिजनेसमैन के आदमी को। पहले वहाँ से उसका नंबर लेती है अपने आदमियों को भेज करके, और वीडियो कॉल पे बोलती है कि हफ्ता तुम हमारा दे रहे हो या नहीं, हम तो तुम्हें वरना जान से मार देंगे, तुम्हारे बेटे को और तुम दोनों को। अब इतनी बातें सुनी हुई थी और पूरी की पूरी रिकॉर्ड हो चुकी थी। यह सारा रिकॉर्ड जो है पुलिस वालों को मिलता है, क्योंकि वो जो था बिजनेसमैन बहुत बड़ा, वो ले जा करके पुलिस वालों को कंप्लेन कर देता है। अब पुलिस वाले इस बेसिस पे ले जा करके डेविड वार्नर को जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन एक बार पहले ही उसको गिरफ्तार न करने की बजाय जो है डेविड वार्नर को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो है अंडरग्राउंड हो जाता है। और अनुराधा उसकी सहयोगी थी, तो अनुराधा पकड़ी जाती है, और अनुराधा का ही वीडियो कॉल था जो कि अनुराधा पकड़ी जाती है। और अनुराधा को जो है जेल में जब बंद हो जाती है, तो उसका रिहाई करवाने के लिए डेविड जो है पैसे फेंकता है और उसको भी रिहा कर देता है तुरंत के तुरंत। जेल में थी थोड़े 1-2 घंटे, उसके बाद से वो जो है जेल से छूट जाती है। जेल से बाहर आने के बाद वो दोनों अपना लुक चेंज कर लेते हैं, और एक रिया और सोनू नाम के पति पत्नी की तरह वो रहने लगते हैं। अपना लुक चेंज कर लेते हैं, सब कुछ चेंज कर लेते हैं, नाम भी चेंज कर लेते हैं। और धीरे धीरे पुलिस ढूंढती लगती है। पुलिस को लगता है कि डेविड और अनुराधा वो लोग विदेश भाग गए, लेकिन ऐसा नहीं था। बात तो तब छिड़ी कि जब दिल्ली के सबसे बड़े और बहुत बड़े मशहूर बिजनेसमैन जिनकी हत्या कर देती है, उनको अगवा कर लेती है अनुराधा और डेविड के नाम से काफ़ी सारे FIR हो चुके थे। उसी टाइम पे दर्जन भर FIR लिखाते हैं और डेविड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब डेविड जैसे ही गिरफ्तार होता है, वह वहाँ से अनुराधा अंडरग्राउंड हो जाती है। अब डेविड को पब्लिक की मांग थी कि डेविड को जो है फांसी की सज़ा हो। अब यह डिमांड पूरी होती है और डेविड को फांसी की सज़ा हो जाती है। अब बचती है लास्ट में अनुराधा कई बार जेल जा चुकी थी, लेकिन लेकिन उसके जो बॉस थे, चाहे डेविड हो गया, चाहे उसका राजपाल हो गया, सभी लोगों ने उसको छुड़ाया था, लेकिन इस बार लास्ट में वो बची थी। अब वो धीरे धीरे इसी तरह से अपनी गुंडागर्दी जो है बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे लेके जाना चाहती थी। लेकिन एक दिन की बात है, वो जैसे ही शाम का समय था, सोने ही वाली थी और पुलिस उसको ढूंढ रही थी। वो अपना लुक भले ही चेंज कर ली थी, लेकिन उसके खिलाफ काफ़ी सारे लोग जो है एविडेंस दे दिए कि ये अनुराधा ही है, और उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिलहाल अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में, यानी 2015 के बाद से अभी प्रेजेंट टाइम में ही वो दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। इस कहानी पे आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मैंने जो पढ़ा कहानी, इस कहानी को आप लोगों को मैंने सुनाया है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मुझे तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगी, क्योंकि लेडी गैंगस्टर के बारे में था, तो थोड़ा बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मेरे लिए। अब आप लोग बताइए इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपकी कोई लेडी फ्रेंड हो, दोस्त हो, जो भी हो मतलब, तो उसके पास ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।